देखो तो सही, बेचारे गरीबों के दुख देख देख के मेरा हृदय भराया, आंखों से आंसू छलकने लगे। और बाहर बेचारा जो ड्राइवर खड़ा था, बाहर बर्फ गिरने लगी, उसने कोई गर्म कपड़े पहने नहीं थे, ठिठुर रहा था, कांप रहा था ठंड के मारे। अंदर पूछने आया, सेठ जी बाहर बहुत ठंड है, थोड़ी देर के लिए मैं अंदर बैठ जाऊं? सेठ जी ने कहा, अरे पागल क्या बोल रहा है, 25 लाख की गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा, बाहर जा। अब बताओ, उसकी दया की कोई वैल्यू है? ये दया नहीं खा रहे थे, इनके अंदर करुणा नहीं थी, ये मात्र करुण रस का सुख ले रहे थे। दया क्या है? कई लोग कहते हैं कोई दुखी को देखते हैं तो हमारे मन में बड़ी दया आ जाती है, तो इसको आप दया मानते हो? तो यह दया बिल्कुल नहीं है। यदि किसी लोगों को दुखी देख के आपके मन में भी दुख हुआ, तो मानो पहले 5 लोग दुखी थे, उनको देख के आप भी दुखी हुए, तो दुखियों की संख्या कितनी हो गई? पहले बेचारे 5 तो पहले से हाजिर थे दुखी, उनको देख के आप भी एक दुखी हुए, तो आपने कोई करुणा नहीं करी, दुखियों की संख्या में एक नाम की और वृद्धि कर ली। तो दुखियों की संख्या को घटाना वो करुणा है, दुखियों की संख्या बढ़ाना करुणा नहीं। अपन संख्या बढ़ा के अपने आप को करुणावान साबित करना चाहते हैं। तो कलयुग में क्या हुआ? सत्यम नास्ति तपस्योचम दया दानम न विद्यते। कहते हैं कलयुग के अंदर कहीं दान भी नहीं रहा। बोले दान भी होता है तो कैसे होता है? लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरा जश गावें, लोग मेरी प्रशंसा करें तो दान देने का मन होता है। लेकिन वास्तव में जब वर्णन करने आया तो वही कहा, सत्यम नास्ति तपस्योचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा। और कलयुग में लोगों की एकमात्र इच्छा क्या रह गई है कि कैसे भी आड़ा टेढ़ा काम करके अपना और अपने परिवार का पेट भर लो। उसी आदमी को संसार में चतुर माना जाता है, बड़ा तैयार आदमी है, कैसे भी काले धोले काम करके अपना और परिवार का पालन पोषण कर लो, पेट भर लो, यानी वो इस संसार में बराबर चतुर इंसान माना जाएगा। और जो उस रास्ते पे नहीं चलेगा उसे लोग ताने भी देंगे, उसे लोग टोकेंगे भी, देख बदलेगा नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, बदलेगा नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा, अपने आप को बदल, संसार में रहना है तो अपने आप को बदल, सफल होना है तो। और लोगों की सुन सुन के अपने मन के अंदर भी विचारणा आ जाती है। मैंने कहीं सुना था, पसंद बड़ा पसंद आया मुझे। एक युवान लड़के को ऑफिस में ऑफर मिला कि तू एक गलत सिग्नेचर कर ले तो तुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। उसका मन विचलित होने लगा, क्या करूं, मेरे कुल के संस्कार, मेरे घर के संस्कार मुझे ये करने से रोकते हैं। लेकिन उसके मित्र कहने लगे, अरे देख जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, एक बार कर ले फिर मत करना, एक गलत सिग्नेचर करनी है, इसमें क्या हो गया, 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, एक बार गलती कर ली क्या हो गया, तेरा जीवन तो बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। वो निश्चय कर नहीं पा रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पूरी रात जागता रहा। सुबह उसकी मां उसके कमरे में उसे जगाने आई, सो नहीं पाया था। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं मां, मैं एक बड़े विचार के अंदर खोया हुआ हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मैं ये करूं कि ये करूं, मेरे आगे 2 विकल्प हैं, मां तू ही बता मैं क्या करूं। तब मां ने कहा, देख बेटा तू तो बहुत पढ़ा लिखा होशियार है, मैं तो गांव की गंवार हूं, ना कुछ पढ़ा लिखा है ना मुझे कुछ आता ही है, लेकिन सिर्फ तू पूछ रहा है तो इतना कहूंगी कि पहले रोज जब मैं तुझे जगाने आती, तुझे कमरे में सोया हुआ पाती और तुझे जगाने में मुझे बड़ी देर भी लगती, तू चैन से जागता नहीं था। लेकिन जब आज मैं तेरे कमरे में आई तू जागा हुआ था और तेरी आंखें देख के लग रहा है कि तू पूरी रात सो भी नहीं पाया। बेटे तू मुझसे पूछ रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बेटा जो काम करने का तूने सोचा और तेरे रातों की नींद उड़ गई, जब वो तू काम कर बैठेगा तो चैन से जी पाएगा। जो काम करने का सोचने पर भी तेरे रातों की नींद उड़ गई है, तू सो नहीं पाया, तो क्या तू ये सोच रहा है कि वो काम करने के बाद तू चैन से जी पाएगा? तेरा अंतरात्मा तुझे चैन से जीने देगा? और उसी क्षण उसने नक्की कर लिया, मां कुछ भी हो जाए, तूने जैसे बताया उसी रास्ते पे मैं चलूंगा, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कह दे, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी ताने दे, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं होऊंगा।